सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला ग़ैरिन निहाया। तमाम तर तारीफ़, महासिन व मकारिम व महामिद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आइए हम और आप मिलकर अपनी ताक़तों को समेटते हुए, अपनी तमाम तर तवज्जो को इकट्ठा करते हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों भरा गुलदस्ता पेश करने के लिए मोहब्बतों में डूबकर मोहब्बतों भरा जुमला अदा करते हुए दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, दुआया जुमले हैं, आप भी आमीन कहें इस पे। या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमीन आमीन। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूलल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और दौरे हाजिर के एतबार से अल्लामा इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, ये फाका कश की मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। हज़रात मोहतरम शहनशाह बगदाद के नाम से आप लोगों ने बड़ी अक़ीदत व महब्बत के साथ इस महफ़िल मोहब्बत का इनेक़ाद किया। अल्लाह तबारक व तआला कमाल भाई, आकिब भाई और उनके तमाम अहबाब और जितने लोगों ने भी इस महफ़िल मोहब्बत को सजाने में, लोगों को बुलाने में और इस महफ़िल मोहब्बत के एहतमाम में दामे दिर में कदमे सुखने जितना भी हिस्सा लिया, मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि तमाम लोगों के हिस्सों को कबूल फरमा, सबको दारैन की नेमतों से, सआदतों से, बरकतों से, अपनी इनायतों से, अपनी नवादिशों से, अपने करम से, अपनी बख्शिश से माला माल फरमा। हज़रात मोहतरम खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हश्र में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। आसान सा मफ़हूम इसका ये है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और देखो कि आगे के लिए यानी कल के लिए, हश्र के लिए तुम क्या भेज रहे हो। वत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी करनी से वाकिफ है।
अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे तमाम कामों को जानने वाला है। हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को उसकी खबर है, जो करने वाले हैं उसकी भी खबर है, और जो करेंगे मुस्तक़बिल बईद में भी जो करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जानने वाला है। आगे खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत प्यार से समझाते हुए इसी सूरत में सूरह हश्र में अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए लोगों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह अकबर। उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ की बात बताता है कि उन लोगों ने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह ने उन्हें फरामोश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जात को छोड़ दिया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो ऐसा करे यानी जो अल्लाह को भुलाए और जिसको अल्लाह छोड़ दे, उलाइका हुमुल फासिकून, वही लोग खसारे में हैं। अल्लाह अकबर। वही लोग ज़ियाकार हैं, वही लोग खताकार हैं। आज पाला के मुसलमानों, मैं आपसे बहुत ही सीधे अल्फाज में पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने रब तबारक व तआला को याद रखने वालों में हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वालों में हम हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमा वक्त अपनी याद में जगह देने वाले हम लोग हैं? अगर हम लोग अल्लाह तबारक व तआला को अपनी याद में जगह देने वाले हैं तो हमारा इतना बुरा हाल क्यों है? हम मारे क्यों जा रहे हैं? हम दुदकारे क्यों जा रहे हैं? हम जलीलो खार क्यों हो रहे हैं? जबकि तारीख, इतिहास, हिस्ट्री गवाह है मुसलमानों कि जिन लोगों ने भी अल्लाह तबारक व तआला को अपने फिक्र नजर में जगह दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जमाने में ऐसा मुमताज किया, ऐसा वकार इनायत फरमाया, ऐसी बुलंदी दी, ऐसी इम्तियाजी शख्सियत के तौर पर उनको जमाने के सामने पेश किया कि जमाना कितना भी बुलंद होता रहा, जमाना कितना भी वरूज पाता रहा, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने याद की बुनियाद पर, अपने तज़किरे की बुनियाद पर, अपने तस्बीह व तहलील की बुनियाद पर, हाँ मुसलमानों, जिनको अपने इबादत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किया, उनके नाखुने बुलंदी तक भी कोई नहीं पहुंच सका है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, शहनशाह बगदाद के नाम से आपने इस मजलिस मोहब्बत का इनेकाद किया है। मुसलमानों, जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, बज़ाहिर देखने में इसी तरीके से मुसलमानों हुजूर गौसे आजम भी जीलान की सरजमीन पर पैदा होते हैं। जिस तरीके से हमारा बचपन गुजरता है, हम बचपने में जो हरकतें करते हैं, लेकिन मुसलमानों थोड़े से फर्क के साथ, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क के साथ हुजूर गौसे आजम का भी बचपन गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हुजूर गौसे आजम बचपन में जीलान की सरजमीन पर थे तो पूछा जाए, क्या हुजूर गौसे आजम के जमाने में, जिस वक्त आपके बचपन का जमाना था, हिंदुस्तान में कोई उनका जानने वाला था? तो जवाब मिलेगा कोई नहीं जानने वाला था। क्या हुजूर गौसे आजम के बचपन में पाकिस्तान में उनका कोई जानने वाला था जबकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा था? तो जवाब मिलेगा कोई जानने वाला नहीं था। क्या चीन में हुजूर गौसे आजम का कोई जानने वाला रहा होगा? तो जवाब मिलेगा कोई जानने वाला नहीं रहा होगा। क्या अफगानिस्तान में हुजूर गौसे आजम का कोई जानने वाला रहा होगा? तो जवाब मिलेगा नहीं रहा होगा। बल्कि मुसलमानों, जिस इलाके में, जिस खित्ते में और ज्यादा से ज्यादा कुर्बो जवार के जितने गांव थे, उससे आगे हुजूर गौसे आजम को जानने वाला कोई नहीं रहा होगा। बात कौन सी ऐसी है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है, उनके नाम से महफिलें मुनाकिद करती है, उनके नाम से नियाज़ो फातिहा किया जाता है। और जब आसिफ रजा सैफी जैसे लोग हुआ करते हैं तो कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि हुजूर गौसे आजम के दरवाजे पर अपनी गुलामी का सबूत पेश करने जाना जाया करते हो। हुजूर गौसे आजम के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी न्याजमंदी भी पेश करते हैं, अपनी मोहब्बतों की पेशानियां भी झुकाते हुए नजर आते हैं और ये पुकारते हुए नजर आते हैं कि ए मेरे गौस, है जमाना आपका गुलाम, है जमाना आपका
आशिक, लेकिन एक आशिक मैं भी हूं जो आपके दरवाजे पर हाजिरी देने के लिए आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, ए मुसलमानों, हुजूर गौसे आजम के दरवाजे पर आज हाजिरी दी जा रही है, उनके नाम की महफिलें सजाई जा रही है, उनके नाम से नियाज़ो फातिहा किया जा रहा है। हमारे बाप दादा भी तो जमाना वो पाए होंगे जो हुजूर गौसे आजम का रहा होगा, लेकिन उनके नाम की महफिलें क्यों नहीं सज रही है? उनके नाम की नियाज़ फातिहा क्यों नहीं हो रही है? अरे हमारे बाप दादा का हाल ये है कि मरे, दफन हो गए, आज उनके कब्र के निशानात भी मिट चुके हैं, कोई उनके कब्र पर जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? तो जवाब मिलेगा मुसलमानों, जवाब सिंपल सा ये है कि हुजूर गौसे आजम ने अपनी जिंदगी गुजारी है तो रब के याद के साथ गुजारी है, रब की इबादत के साथ गुजारी है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने फिक्र में, अपनी याद में, अपने कल्ब में, अपने सीने में, अपने ज़हन में जगह देकर अपनी जिंदगी गुजारी है। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है। जब इस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आजम को इतना बुलंद मकाम दे दिया कि जमाना गुजरता रहेगा, बादशाह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिटते रहेंगे, हुक्मरान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिटते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, सल्तनतें करवटें बदलती रहेंगी, लेकिन हमेशा मेरे गौस का नाम लिया जाता रहेगा, उनके नाम का नारा लगाया जाता रहेगा, उनके नाम की महफिलें सजती रहेंगी, उनके नाम पर नियाज़ो फातिहा होता रहेगा। वजह सिर्फ इतनी है, जब मेरे रसूल के नाम पर बिकता है वो कयामत तक के लिए जिंदा हो जाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकारे गौसुल आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजराते मोहतरम, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोगों इस तरीके से मत हो जाना जिस तरीके से लोगों ने अल्लाह को भुलाकर अपनी जिंदगी गुजारी। जमाने में बहुत सारे लोग आए हैं, बड़े से बड़े लोग, ताकत से ताकतवर लोग आए हैं, सल्तनत वाले आए, जायदाद वाले आए, हुकूमत वाले आए, सब खत्म हो गए, किसी का नामो निशान तक बाकी नहीं है। तो मुसलमानों, शहनशाह बगदाद की आपने महफिल सजाई है तो हमारे लिए जरूरी है कि उनकी जिंदगी से जो पैगाम हमें हासिल होता है उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। उनकी जिंदगी का पैगाम ही यही है कि ये लोगों अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र शामिल करो, अल्लाह तबारक व तआला की याद अपने अंदर बर्पा करो, अल्लाह तबारक व तआला को कभी भूलने की कोशिश मत करो, और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कभी फरामोश मत करो। लेकिन आज मुसलमानों, हमारा हाल यह है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमसे अगर कोई काम नहीं होता है तो इबादत वाला काम नहीं होता है, दीन वाला काम हमसे नहीं होता है, शरीयत को उरूज देने वाला काम हमसे नहीं होता है। मजलिसों में आते हैं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद के खूब नारे लगाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी और इनके फरमुदात से हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हमारी मस्जिदों की सफ़े सिसक रही है, काश कोई नमाजी आता और मेरी जगह पर सजदा करता। आज हमारी मस्जिदों के मीनारे हमें आवाज लगा रहे हैं, लेकिन हम मस्जिदों की तरफ रुख करने के लिए तैयार नहीं है। जिंदगी में हर तरीके की आशाइश हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी हम अपने खुदा को भूले बैठे हैं। सबको मालूम है कि दे रहा है तो वही खुदा दे रहा है, मुस्तफ़ा के सदक़े में दे रहा है। न हमारी जिंदगी में अल्लाह की याद है, न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। ए मुसलमानों, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी इन बुजुर्गों की जिंदगी देख लो, कभी ख्वाजा की जिंदगी देख लो, कभी गौसे आजम की जिंदगी देख लो, कभी साहे सिमना की जिंदगी देख लो, कभी शाहे मीना की जिंदगी देख लो। मुसलमानों, पता चलेगा, आपको मालूम होगा, इनके दामन पे दौलत नहीं थी मुसलमानों, इनके घर में गल्ले का अंबार नहीं था, इनके पास ऐसे ऐसे जोड़े नहीं थे, ऐसे घोड़े और ऐसी सवारियां और ऐसी आशाइश इनके पास नहीं थी जिस तरीके से हमारे पास मौजूद है। लेकिन मुसलमानों, कभी भी इनका ऐसा वक्त नहीं गुजरा है कि एक लम्हा रब की याद से इनका गाफिल गया हो। हमेशा रब को याद करते रहे, हमेशा रब की इबादत करते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मुसलमानों, हम हैं कि अल्लाह हमें दिया जा रहा है, अल्लाह देते जा रहा है, हम रखते जा रहे हैं, लेकिन रब को याद करने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। आओ आगे बढ़ो, मैं आपको बताता हुआ नजर आता हूं। ए मुसलमानों, दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है। आज शहनशाह बगदाद की कामयाबी का राज आपको पता हो गया कि उनकी जिंदगी अल्लाह और रसूल के हुक्म के
मुताबिक गुजरी है, इसलिए वो कामयाब हो गए। तो आपको राज पता चल गया तो आपको भी उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, रब की इबादत वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह के फरमान को मानने वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुसलमानों कहोगे इससे फायदा क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं, आज आप बंबई कमाने के लिए जाते हैं, मकसद पूछा जाए तो जवाब मिलता है कामयाबी चाहते हैं। सऊदीया कमाने के लिए जाते हैं, मकसद पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कामयाबी चाहते हैं। कारोबार शुरू करते हैं तो मकसद पूछा जाता है कामयाबी चाहते हैं, और ऊंच चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं। ए मुसलमानों, मैं आपको बताता हुआ चलो कि बुलंदी चाहिए और ऊंच चाहिए तो बंबई जाने की जरूरत नहीं है, सऊदीया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मुसलमानों, इतनी मेहनत और मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो वो कलाम इलाही मौजूद है जिसमें हर सवाल का जवाब इनायत कर दिया गया है। जमाने ने कहा मुझे कामयाबी चाहिए, मैंने कहा अहमद रिजामी से ना पूछ, मैंने कहा आसिफ सैफी से ना पूछ। अगर पूछना है कि कामयाबी कैसी मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कहां से मिलेगी, किस एतबार से मिलेगी, तो रब के कलाम से पूछ ले। कुरान पाक का 21वां पारा है, हाँ मुसलमानों 21वां पारा है, सूरह हुजरात शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ए लोगों सुनो सुनो, ओ मन युतिल्लाह व रसूला, ओ मन युतिल्लाह, ओ मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए लोगों जो नबी की बात माने और जो अल्लाह तबारक व तआला के कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ी कामयाबी अता है। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा करके, मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ी कामयाबी इनायत करता है, अजीम कामयाबी इनायत करता है। वजह यह है कि इस तरीके की 32 आयतें हैं आपस में टकरा जा रही हैं, 32 आयतें कुरान पाक में इस तरीके की है, वो आपस में टकरा जा रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया है, जो अल्लाह की बात माने, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ी कामयाबी इनायत किया करता है। तो मुसलमानों, अल्लाह की बात मानने में हमारे लिए कामयाबी है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाने में हमारे लिए कामयाबी है। आज पाला के मुसलमानों को एक सफ में खड़ा कर दीजिए, पाला के मुसलमानों को एक सब में खड़ा कर दीजिए और देखिए कि कितने के वजूद पर सुन्नत मुस्तफवी नजर आ रही है। और हर एक से पूछना शुरू कर दीजिए कि कितने लोग इसमें अल्लाह की बात मानने वाले हैं। तो मुसलमानों, मुश्किल से पूरे पाला में 10% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो रब की बात मानने वाले हैं और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुसलमानों, हमें बुलंदी मिलेगी कैसे, हमें कामयाबी मिलेगी कैसे, हमें वरूज मिलेगा कैसे, हमें इम्तियाजी हैसियत हासिल कैसे होगी, जब हमारी जिंदगी में ना अल्लाह तबारक व तआला के कौल का भरम है, ना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का भरम है। तो हमें कामयाबी कैसी मिलेगी। अभी मेरे पीरो मुर्शिद की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे पीरो मुर्शिद सूफी निजामुद्दीन साहिब क़िबला की जिंदगी को मुलाहिजा करो तो मुसलमानों, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरा पीरो मुर्शिद सूफी निजामुद्दीन जो कपड़ा पहनता था वो भी सुन्नतों के मुताबिक पहनता था। मुसलमानों, उनसे कहा गया था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का पापोश मुबारक इस तरीके से था तो जिंदगी भर उसी तरीके से पापोश मुबारक पहनते रहे, चेहरा उनका देखा गया। ए सूफी निजामुद्दीन, ये तो बता दीजिए आपकी दाढ़ी किसके एतबार से है, तो जवाब मिला मुस्तफ़ा के चेहरे के एतबार से है। आपने इमामा क्यों बांधा, तो जवाब मिला मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। आप इस तरीके से एक पांव तोड़कर और एक पांव खड़ा करके खाना क्यों खाते हैं, तो मेरे पीर ने जवाब दिया, इसलिए मैं इस तरीके से खाना खाता हूं कि मेरा नबी इसी तरीके से खाना तनाउल फरमाया करता था। मैंने सोते हुए देखा, सवाल हुआ, ए सूफी निजामुद्दीन, ये तो बता दीजिए दाहिनी करवट आप क्यों सोते हैं, तो जवाब मिला मुस्तफ़ा की सुन्नत है दाहिनी करवट से सोना, इस वजह से मैं दाहिनी करवट से सोया करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जमाने ने देखा, हजरत बहुत बड़ी बात करने जा रहा हो, जमाने ने देखा जब सिद्दीक कहा जाता है तो अबू बकर समझ में आते हैं, फारूक कहा जाता है तो उमर समझ में आते हैं। हाँ मुसलमानों, सखावत का शहंशाह कहा जाता है तो उस्मान समझ में आते हैं। हाँ मुसलमानों, अल्लाह का शेर कहा जाता है तो अली समझ में आते हैं। मुअज्जिन रसूल कहा जाता है तो बिलाल मुअज्जिन रसूल कहा जाता है तो बिलाल समझ में आते हैं। ए मुसलमानों, नात खाने रसूल का नाम लिया जाता है तो हस्सान इब्ने साबित समझ में आते हैं। अल्लाह की तलवार कहा जाता है तो खालिद इब्ने वलीद समझ में आते हैं। हाँ मुसलमानों, गौसे आज़म
गौसे आजम अब्दुल कादिर समझ में आते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन समझ में आते हैं। हाँ मुसलमानों, इसी तरीके से जब आला हजरत कहा जाता है तो इमाम अहमद रजा समझ में आते हैं, और जब सूफी निजामुद्दीन कहा जाता है, सूफी कहा जाता है तो सूफी निजामुद्दीन समझ में आता है। वाह 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 वाह, सूफी निजामुद्दीन समझ में आते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों के मुताबिक गुजारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उरूज दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में उन्होंने गुजारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुलंदी इनायत फरमाई। एक आशिक का वाक़या, मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक आशिक का वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म किए दे रहा हूँ। मुसलमानों, 40 मिनट का वक्त मिला था, तकरीबन 20 मिनट हो ही चुका है। 20 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। हज़रात मोहतरम, ये आशिक जो गुजरा है ना मेरे मुस्तफ़ा का, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत से तकरीबन 1000 साल पहले गुजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1000 साल पहले लोग आशिक देखने के बाद होते हैं, ये लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को देखने से पहले ही मुस्तफ़ा का आशिक हो गया था। अल्लाह, वजह क्या हुई? मुसलमानों, एक बादशाह गुजरा है जिसका तारीख की किताबों में नाम आता है तुब्बे अव्वल हुमैरी। तुब्बे अव्वल हुमैरी ये यमन का बादशाह था, बड़ा जबरदस्त बादशाह था। तकरीबन आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी, बहुत जबरदस्त बादशाह था ये। एक मर्तबा इसको शौक हुआ कि अपनी सल्तनत के दौरे के लिए मैं निकलूं, तो अपने साथ तकरीबन 3 लाख सिपाहियों को और 12,000 आलिमों को लेकर निकला। अल्लाह, 3 लाख सिपाही, और सोच लो जब 3 लाख सिपाही अपने साथ लेकर निकला था तो मुल्क में कितना छोड़ के गया होगा। जी जी, 3 लाख सिपाहियों को और 12,000 आलिमों को अपने साथ लेकर ये अपनी सल्तनत के दौरे के लिए निकला। अपनी सल्तनत का दौरा करते हुए जब ये मक्का मुकर्रमा पहुंचा ना, तो इसके इस्तकबाल के लिए मक्का से कोई नहीं आया, और जबकि पूरे दौरे पे हाल ये था, जिस इलाके से गुजरता था लोग कि मेरा बादशाह आया है, इसके इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए पहुंच जाते थे। ये सबको इनाम इकराम दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। लेकिन जब मक्का पहुंचा ना तो कोई इसके इस्तकबाल के लिए नहीं आया। इसको बड़ा ताव चढ़ा कि जहां मैं गया सब मेरे इस्तकबाल के लिए आए, और ये कौन सी जगह है कि यहाँ मेरे इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। तो जानकार सिपाहियों में से बताया, हुजूर वाला इस जगह को मक्का शरीफ कहते हैं, इस जगह को मक्का शरीफ कहते हैं। ये वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला का मोहतरम घर काबा शरीफ मौजूद है। माशाअल्लाह, काबा शरीफ मौजूद है, और उस काबे की हैसियत यह है कि हुजूर वाला जितने आपके पास सिपाही हैं, रोजाना इतने ज्यादा लोग उस घर की जियारत के लिए आते हैं, और जो लोग भी काबे की जियारत के लिए आते हैं वो लोग मक्का वालों की इस वजह से खिदमत करते हैं कि ये लोग खादिमाने काबा है, मक्का के बाशिंदा है, तो बाहर वाले मक्का वालों की खिदमत करके जाते हैं। मक्का वालों को अपनी खिदमत करवाने की आदत है, इस वजह से मक्का वाले किसी को भाव नहीं देते। मक्का वाले काबे की वजह से किसी को भाव नहीं देते। जब हुमैरी ने इतना सुना, तुब्बा ने इतना सुना, उसको गुस्सा चढ़ा कि काबे की वजह से काबे वाले इतने तकब्बुर में आ गए हैं कि किसी की इज्जत नहीं करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी का वेलकम नहीं करते, किसी का खैर मकदम नहीं करते। तो तुब्बा ने वहीं खड़े खड़े कसम खाई कि मैं यहां से उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं काबे को गिरा ना दूं। काबे को गिरा दूंगा और मक्का वालों को मार दूंगा, उसके बाद मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। उसको सोचना इसलिए नहीं था कि उसके साथ 3 लाख फौज पहले से मौजूद थी। मैं काबे को गिरा दूंगा और मक्का वालों को मार दूंगा। मुसलमानों, इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि जैसे ही उसने ये कसम खाई, कुछ देर बाद ही उसकी आंख से, उसके नाक से, उसके मुंह से गंदा पानी बहने लगा, और हाल ये हुआ कि उसकी बदबू से लोगों का उसके पास ठहरना मुसलमानों दुश्वार हो गया। लोग दूर दूर भागने लगे, शदीद दर्द तुब्बा को हो रहा था। उसके खेमे में उसको पहुंचाया गया। जितने तबीब मौजूद थे, डॉक्टर मौजूद थे, हकीम मौजूद थे, बारी बारी अपने बादशाह के पास जाते रहे, नुस्खा देते रहे, दवा देते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन मुसलमानों, हाल ये हुआ कि उसका मर्ज ठीक होने के लिए तैयार नहीं। 12,000
आलिमों में से एक आलिम आलिम रब्बानी था जो पहली किताबों का जानकार था और विलायत की मंजिल पर फायज था। जब उसने सुना कि मेरे बादशाह को मर्ज ने पकड़ा है, मेरे बादशाह की हालत खराब है, तो आलिम रब्बानी बादशाह के खेमे में पहुंचा। अल्लाह अकबर, उसने नब्ज टटोली। हाथ पकड़ने के बाद फौरन उसने कहा, ए बादशाह सलामत, ये मर्ज तो तुम्हारा आसमानी है, इसीलिए जमीनी दवा काम नहीं कर रही है। यह मर्ज आसमानी है इसीलिए जमीनी दवा काम नहीं कर रही है। बादशाह, मेरा यकीन कहता है कि आपने कोई ऐसी बात अपने दिल में ठानी है जो माबूदे हकीकी को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने आपको इस मर्ज में मुब्तला कर दिया है। ए बादशाह, जितनी चीजों के बारे में आपने सोच रखा है सारी चीजों से तौबा कर लीजिए, आपका मर्ज ठीक हो जाएगा। तुब्बा ने दिल ही दिल में काबा को गिराने की जो बात सोची थी उससे तौबा करता है। इमाम इब्ने इस्हाक की तहरीर फरमाते हैं, तुब्बा का भी इतना तौबा करना था कि उसका मर्ज जाता रहा। अब उसने अपने दिल में सोचा, जिस काबे को गिराने के बारे में सोचा तो मर्ज में मुब्तला हो गया, तौबा की मर्ज फौरन जाता रहा। यकीनन वो घर अजमत वाला घर है, वो घर इज्जत वाला घर है, वो घर वकार वाला घर है, वो घर यकीनन माबूद हकीकी से निस्बत रखने वाला घर है। यकीनन उस घर की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं, हमें और तुम्हें पैदा करने वाला रब ही है जो उस घर की हिफाजत फरमा रहा है। जब तुब्बा के दिल में उसकी अजमत बैठी तो मुसलमान ने उसने सोचा कि जमाने से लोग उस घर की जियारत के लिए आ रहे हैं, मैं भी चलूं उस घर की जियारत करके आ जाऊं। अल्लाहू अकबर कबीरा। तुब्बा पहली मर्तबा काबे के सहन में कदम रखता है। मुसलमान उसकी निगाह देखकर हैरान हो जाती है। काबा कोई सोने का बना हुआ नहीं, काबा कोई चांदी की इमारत नहीं, हीरे जवाहरात कोई जड़े हुए नहीं। तुब्बा ने देखा कि चार दीवारी का कमरा है, चार दीवारी का कमरा है जिस पर लकड़ी की छत लगी हुई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तुब्बा चारों तरफ काबे के घूमना शुरू कर देता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है। उसने क्या देखा, जिस अंदाज में काबे का घर काबा बना हुआ है उसी अंदाज में तो मक्का वालों का घर भी बना हुआ है। काबे की दीवार भी पत्थर की, मक्का वालों की दीवार भी पत्थर की, इसमें भी तराश कर पत्थर लगाए गए हैं, उसमें भी तराशे हुए पत्थर लगाए गए हैं, इसमें भी हाँ मुसलमानों काले वगैरह पत्थर लगाए गए हैं और यहाँ इनके घरों में काले और लाल पत्थर लगाए गए हैं। तुब्बा घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था। मुसलमानों, उसके दिमाग में एक इश्क की पलानी जन्म लेती है और वो काबे के लिए एक ऐसा नमूना पेश करता है जो हिस्ट्री में सबसे पहले उसी के साथ जुड़ता है। आप कहोगे क्या? तो तुब्बा ने ये सोचा था, इसका घर भी पत्थर का, काबा भी पत्थर का, इसके घर में भी चार दीवारी, काबे में भी चार दीवारी, लेकिन ये सबका घर है, ये रब का घर है। सबके घर से रब के घर को जुदा होना चाहिए, मुमताज होना चाहिए। तुब्बा ने अपने सिपाहियों से कहा, यमनी चौड़ा तमाम जमाने में मौजूद है। शाहों के लिए, बादशाहों के लिए जो चादर तैयार की जाती है, ए मेरे सिपाहियों, मेरे खेमे में जाओ, वो चादर लेके आओ। सबके घर से आज मैं रब के घर को जुदा करूंगा और काबे पे मैं चादर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। काबे पे मैं चादर चढ़ाऊंगा। ये पहला मर्तबा है कि काबे पे चादर चढ़ाई गई। वाह वाह वाह। पहला मर्तबा है काबे पे चादर, जिसको गिलाफ कहते हैं ना, गिलाफे काबा। सबसे पहले जिसने गिलाफे काबा चढ़ाया, काबे पे चादर चढ़ाई, उसका नाम तुब्बे अव्वल हुमैरी है। सुभान अल्लाह। यमन का बादशाह था। सवाल ये पैदा होता है मुसलमानों, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम की शरीयत के जानने वाले लोग मक्का में मौजूद थे, माशाअल्लाह। और यहाँ तक कि खानदान इब्राहिम के लोग भी मौजूद थे, खानदान इस्माइल के लोग भी मौजूद थे। उन लोगों को ये कह देना चाहिए था, ये तुब्बा अगरचे तू बादशाह है लेकिन तू नबियों से बड़ा तो नहीं हो सकता, तू नबियों से बड़ा तो नहीं हो सकता। जब काबे को इब्राहिम ने बनाया, इस्माइल ने मदद की और हजरत इब्राहिम ने काबे पे चादर नहीं चढ़ाई, तो तुझे नई नई बिदअत इजाद करने की क्या जरूरत है? तू काबे पे चादर क्यों चढ़ा रहा है? जब इस्माइल इसकी तवल्लियत पाते, वो भी काबे पे चादर नहीं चढ़ाते, तो तू कौन होता है काबे पे चादर चढ़ाने वाला?
लेकिन ये मुसलमानों, शरीयत इब्राहिमी के तमाम आलिमों ने, जानने वालों ने तुब्बा के इस अमल को एक्सेप्ट किया, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। और मुसलमानों, तुब्बा के चादर चढ़ाने के बाद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक काबे पे चादर चढ़ती रही, काबे पे चादर चढ़ती रही। चलो वो लोग बादशाह से मरऊब होकर चादर को ना हटा सके, लेकिन मेरे मुस्तफा तो शहंशाह कौनैन है। मेरे मुस्तफा तो चादर को हटा सकते थे और ये दलील पेश कर देते थे, कर सकते थे। इस जमाने वालों, इस काबे को मेरे दादा, मेरे बाप हजरत इब्राहिम ने बनाया। इस काबे की तवल्लियत मेरे बाप हजरत इस्माइल के हाथों में रही। उन्होंने काबा बनाया भी और काबे को सजाया भी, काबे पे चादर नहीं चढ़ाई। तो तुब्बा को कौन सा हक था? मेरे मुस्तफा को नोच के फेंक देना चाहिए था। लेकिन मेरा मुस्तफा है, मेरा नबी है कि मेरा नबी भी अपने हाथों से चादर लेकर काबे पे चादर चादर चढ़ाता है और जमाने वालों को एक पैगाम देता है, ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ी हुई चीजों की अजमत को जाहिर करने के लिए मोहब्बत में अगर कोई नया काम किया जाता है तो उसे अल्लाह भी कबूल करता है, रसूलुल्लाह भी कबूल करता है। बेशक बेशक बेशक। तो समझ में आ गया मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने तुब्बा की मोहब्बत को देखा कि तुब्बा ने काबे की मोहब्बत में चढ़ाया था। यहीं से दलील मिल गई आशिकाने गौसे आजम को, यहीं से दलील मिल गई आशिकाने ख्वाजा मोइनुद्दीन को, यहीं से दलील मिल गई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आशिकों को, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के आशिकों के, हाँ हाँ मुसलमानों, शाह मीना के आशिकों को, साहिब सिमना के आशिकों को। यहीं से दलील मिल गई सैयद सालार मसूद गाजी के आशिकों को कि ये लोगों सुनो सुनो, इसी धरती पर, इसी इलाके में, इसी यूपी में तुम्हारी भी कब्र बनाई गई है। सैयद सालार मसूद गाजी की भी कब्र बनाई गई है। बस दो जुमले में सुन लो मुसलमानों, तुम अय्यार हो, मक्कार हो, गद्दार हो, गुनहगार हो, रब के कानून को तोड़ने वाले हो ए मुसलमानों। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी है कि इस्लाम की हक्कानियत के लिए, एलाए कलमतुल हक को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के शियार को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ा है और अपनी जान भी लुटा दी है। इधर गुनहगार की कब्र, उधर रब के वफादार की कब्र। कब्र एक तरह जरूरी था कि गुनहगार की कब्र से वफादार की कब्र को अलग कर दिया जाए, इसलिए इनकी कब्रों को छोड़ दिया गया, वफादार की कब्र पे चादर डाल दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये दलील कहीं और से नहीं, मुस्तफा की जिंदगी से हमें मिली। वाह वाह वाह, मुस्तफा की जिंदगी से यह दलील हमें हासिल हुई। और यही मामला सारा क़यास हर जगह कर लो मुसलमान। बेशक बेशक। चाहे गौस का दरबार हो, चाहे ख्वाजा का दरबार हो, हम चादर इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि दूसरी कब्रों से इनकी कब्र मुमताज रहे और जमाना समझ ले कि आशिकाने मुस्तफा की कब्र है। और आगे बढ़ो मुख्तसर मुसलमानों, तुब्बा काबे पे चादर चढ़ाता है, वहां से निकलता है, आगे बढ़ता है, वहां से आगे बढ़ता है मुसलमानों। उसका गुजर उस सरजमीन से होता है जहां पर मदीना बसने वाला था, यानी मदीना बसा नहीं था। जब तुब्बा गुजरा ना मदीने की बस्ती से, वहां कोई घर नहीं था, चटियल मैदान, जहां तक देखो चटियल मैदान, रेत ही रेत, कंकड़ पत्थर नजर आ रहे थे। तुब्बा और उसकी सवारी जैसे, उसके सिपाहियों की सवारी जैसे ही आगे गुजरी ना, तारीखदां हजरात फरमाते हैं कि तुब्बा के साथ जो आलिम रब्बानीन थे वो अपनी सवारियों से नीचे उतर गए, अपनी सवारियों से नीचे उतर गए। पहले तो जब उस वादी में कदम रखा तो उनकी निगाहें फटी की फटी रह गई, बड़ी हैरत से सारी चीजों को देखते रहे। सवारी आगे बढ़ती रही, अब उनसे सब्र ना हुआ, सवारी से नीचे उतर गए। सवारी से नीचे उतरे, जमीन पर चलना शुरू कर दिया, कंकरों को उठाया, देखा, मिट्टी को उठाया, सूंघा। और सूंघना था मुसलमानों, तारीखदानों ने लिखा है कि अब जो आलिम लोग थे, पुरानी किताबों के आलिम, वो जमीन पर बैठ गए और मिट्टी उठाकर कोई अपने चेहरे पे मल रहा है, कोई झुककर मिट्टी को बोसा दे रहा है, कोई उसी मिट्टी पर सजदे कर रहा है, कोई उस जमीन की मिट्टी को उठाकर अपने बदन पे मल रहा है। बादशाह देखकर हैरान, तुब्बा परेशान कि मेरे आलिमों को हो क्या गया है, मेरा आलिम ये क्या कर रहा है? मेरे साथ मेरी पूरी सल्तनत घूम के आया, लेकिन न कहीं की मिट्टी को चूमा, न कहीं की मिट्टी को अपने बदन पे मला, न कहीं की मिट्टी पर इसने सजदा किया, न कहीं के पत्थर को इन्होंने अपनी आंखों से लगाया। आखिर इस मिट्टी और पत्थर में तासीर क्या है?
मिट्टी में तासीर क्या है? बादशाह रुका, पूछा, ओ मेरे आलिमों, ये तो बताओ इस मिट्टी में खुसूसियत क्या है, किस मिट्टी को अपनी आंखों से लगा रहे हो? तो आलिमों ने कहा, ये तुब्बा तेरी शहंशाही वाली निगाह, तेरी दौलत वाली निगाह वो नहीं देख सकती जो किताबुल्लाह वाली निगाह देख सकती, जो अल्लाह के कलाम वाली निगाह देख सकती है। जुमला नोट करना मुसलमानों, इसीलिए कहते हैं कि मस्जिदों के इमाम और मदरसों के आलिमों पर तनकीद मत करना, क्योंकि उनकी निगाह देखती है तो कौले मुस्तफा या कौले खुदा के मुताबिक देखा। उन पर तनकीद करने की कोशिश मत करना। तो आलिमों से कहा, ए आलिमों ये बताओ कि आखिर तुम्हारी निगाह देख क्या रही है? तो आलिमों ने कहा, ए तुब्बा सुन, हमारी निगाहों ने किताबुल्लाह मुझे जो देखा था, अल्लाह की किताबों में जो देखा था, वो तारीफ तमाम सिफात यहाँ पर मौजूद है। तुब्बा ने पूछा तो वो कौन सी सिफत है? तो आलिमों ने कहा था, ये वही सरजमीन है और मिट्टी में वही सिफत नजर आ रही है, यहाँ के कंकड़ पत्थर में वही सिफत नजर आ रही है जो अल्लाह की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसी ही सरजमीन पे अल्लाह का सबसे प्यारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमीन है। ये तुब्बा इसीलिए मुस्तफा की जमीन को हम अपने आंखों से लगा रहे हैं, यहाँ की मिट्टी को अपने चेहरे पे मल रहे हैं, यहाँ की कंकरी को और यहाँ के पत्थरों को हम बोसा देते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने, ए मुसलमानों, आशिकों के इन अफआल को देखकर कहा था कि इस जमाने वालों, हरम की जमीन और कदम रख के, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अल्लाहू अकबर कबीरा। तुब्बा भी अपनी सवारी से उतर गया। मुसलमानों, वहां पर मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस मुनक़िद हुई। नबी अभी आए नहीं, 1000 साल पहले ही एक बादशाह ने, तुब्बा अव्वल हुमैरी ने, मुस्तफा जाने रहमत के नाम की मिलाद मनाई, मुस्तफा जाने रहमत की महफिल सजाई। और मुसलमानों, बयान करने वाले उलमा यहाँ तो 10-12, वहां 12,000 थे। अल्लाह अकबर। 12,000 उलमा की मौजूदगी में नबी का मिलाद, और 3 लाख सुनने वाले थे। सामईन 3 लाख मुनाकिद करने वाला यमन का बादशाह तुब्बा। इस जमाने में एक फिरका घूमता है, कहता है नबी की मिलाद करना बिदात। अबे वो जालिम, नबी के बाद आना, नबी के बाद मिलाद करना, ये तो सैकड़ों दलीलों से साबित है। तो तारीख़ इब्न असाकिर और तारीख़ दुनिया उठाकर दूसरी किताबों तारीख़ों को पढ़ना, नबी के मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैदा होने से पहले ही इस दुनिया में नबी का मिलाद पढ़ा जाता था। बेशक, नबी का मिलाद पढ़ा जाता था। बहर के अल मुख्तसर मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ी गई। तुब्बा ने कहा, वो आलिमों चलो। तो आलिमों ने कहा, ये तुब्बा हम पागल थोड़ी ना है, बड़ी किस्मत वालों को मुस्तफा की जमीन मिलती है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दयार बड़ी किस्मत वालों को मिला करता है। ए तुब्बा, हम यहाँ से अब हिलने वाले नहीं है, यहाँ से जाने वाले नहीं है। ए तुब्बा, हम यहीं रहेंगे। अगर किस्मत ने यावरी की और मुस्तफा जाने रहमत आए तो अपने माखों की निगाहों से मुस्तफा का दीदार करेंगे और उनकी जूतियों को अपनी पेशानियों से, अपने सरों से लगाएंगे। और ए तुब्बा, अगर हमारी जिंदगी ने वफा नहीं किया तो इसी सरजमीन पर अपनी जान दे देंगे और इसी सरजमीन में दफन हो जाएंगे। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मुस्तफा आएंगे, उनकी जूतियां होंगी और हमारा सीना होगा। नबी हमारी कब्रों से गुजर जाएंगे, हमारा मुकद्दर सबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा हमारी कब्रों से गुजर जाएंगे, हमारे सरों को लौटते हुए चले जाएंगे, हमारा मुकद्दर सवर जाएगा। ये तुब्बा, अब इस सरजमीन को हम छोड़कर जाने वाले नहीं। हमने नबी के नाम पर गुब्बारा लगाया, पिंडाल सजाया, कुर्सी लगाई, स्टेज लगाया। आओ बताऊं आशिके रसूल तुब्बा ने क्या किया था। ए मुसलमानों, तुब्बा ने कारीगरों को बुलाया, कहा मुस्तफा जाने रहमत के नाम की यहाँ पर बस्ती बसा दो। सुभान अल्लाह। 401 घर बनाए गए, 401 घर, 401 घर बनाए गए। 400 घर एक एक मंजिला बनाए गए और एक घर 2 मंजिला बनाया गया। लोगों ने पूछा, ये तुब्बा ये तो बताइए, एक एक मंजिला घर तूने बनवाया, ये 2 मंजिला घर किस लिए बनवाया? तुब्बा ने कहा, ए लोगों, ये घर इन आलिमों का है और वो जो 2 मंजिला मकान है वो मुस्तफा जाने रहमत का है। अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत का है। सबके मकान की तरह मुस्तफा जान का घर थोड़ी ना होना चाहिए। क्या बात, उसको इम्तियाजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। मुसलमानों, तुब्बा ने घर बनवाया, चला गया, एक खत लिखा,
और आलिम रब्बानी को बुला के दे दिया कि ये खत मुस्तफ़ा तक पहुंचा देना। एक बात बताइए मुसलमानों, 1000 साल तक कोई कागज सलामत रह सकता है? उस जमाने में कागज तो था ही नहीं जी। उस जमाने में चमड़े या कपड़े पे खत लिखा जाता था जी। तो 1000 साल तक ना कोई चमड़ा रह सकता है ना कपड़ा रह सकता है। चमड़ा है तो कीड़े खा जाएंगे, और अगर कपड़ा है तो गर्दिशे अय्याम ले लो निहार, उसके रेशे रेशे को अलग कर डालेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर डालेंगे। लेकिन तुब्बा ने खत लिखा तो वक्त ने कहा, ये तुब्बा तेरा खत मुस्तफ़ा तक पहुंचेगा कैसे? चमड़ा है तो कीड़ा खा जाएगा, कपड़ा है तो गर्दिशे अय्याम खत्म कर देंगे उसको। तो तुब्बा ने कहा, ना मुझे चमड़े पे भरोसा है ना कपड़े पे भरोसा है, मुझे उस नाम पर भरोसा है जो उस चमड़े और खत में मैंने लिख दिया। वो उसको खराब नहीं होने देगा, उसको खराब नहीं होने देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये तो तारीख़ इब्ने असाकिर बताती है कि आशिक़े रसूल का अक़ीदा यही है कि जिस चीज पर मुस्तफ़ा का नाम सबत हो जाए वो खराब नहीं हुआ करता। इसीलिए तो कहते हैं न मेरे गौस का लाशा खराब हुआ न मेरे ख्वाजा का लाशा खराब हुआ। और सिर्फ नाम मुस्तफ़ा इनके सीने में नहीं बल्कि पूरा मदीना इनके सीने में बसता था। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मदीना इनके सीने में। वो तुम्हारे मुर्दे हैं जो मर जाते हैं, हमारे तो वो हैं जो ज़ाहिरी हयात मुकम्मल करके उससे बेहतर हयात हासिल कर लिया करते हैं, उससे बेहतर हयात हासिल कर लिया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, वक्त गुजरता रहा, 1000 साल गुजर गया। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुआ, हिजरत करके मदीने में 53 साल की उम्र में आ गए। अल मुख्तसर, बस 2 मिनट और। मदीने में हिजरत करके मेरे मुस्तफ़ा पहुंच गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर आशिक़े रसूल अपने घर में ले जाना चाहता था। अभी यहाँ मुफ्ती हम्माद साहब आए हैं, आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला आए हैं। अगर ये ऐलान कर दे कि आज मैं पाला में जो चाहे मुझे अपने घर पे मेहमान बना ले, तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग इनको अपना मेहमान बनाना चाहेंगे? इनका वो कदम है जो हर साल गौसे आजम के दरवाजे तक पहुँचता है। कौन है जो अपने घर पर अपने दरवाजे तक इनको ले जाना चाहे? हाथ फिर से उठा दो हजरत, देख लें आप। हर कोई, जब आशिक़े गौसे आजम को हर कोई अपने घर ले जाना चाहता। आज मदीने में तो मुस्तफ़ा मौजूद थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक थे। मुस्तफ़ा सामने मौजूद है, हर किसी की निगाहें इल्तिजा कर रही हैं, गुजारिश कर रही हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। वो नबी जो अर्शो फर्श की तमाम बातों को जानता है, आशिकों की नजर कैसे नहीं पहचानता। मेरे मुस्तफ़ा ने जमाने से मुखातब होके कहा, ए मदीने वालों, मैं दिलों को जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं आया हूं। अगर इनके घर गया तो उनको तकलीफ, उनके घर गया तो उनको तकलीफ, उनके घर गया तो इनको तकलीफ। मैं तकलीफ देने नहीं बल्कि तकलीफ को खत्म करने के लिए आया हूं। ए लोगों, मैं अपनी ऊँटनी को छोड़ देता हूँ, ये जिस घर रुक जाएगी वही मेरा ठिकाना होगा, वही मेरा ठिकाना होगा। ए मुसलमानों, मैं आपको बता दूं, मेरे मुस्तफ़ा ने ऊँटनी की लगाम छोड़ दी, या खादिम रसूल ने ऊँटनी की लगाम छोड़ दी। ऊँटनी ने चलना शुरू किया, गलियों और चौबारों को पार, घरों को अबूर करना शुरू किया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऊँटनी उसी जगह जाकर बैठ गई जहां पर हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर था, और वो 2 मंजिला मकान वही था जिसको तुब्बे अव्वल हुमैरी ने मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनवाया। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी उसी घर पर ऊँटनी जाकर बैठी जो तुब्बा ने बनवाया था। बात समझ में नहीं आई यार, ऊँटनी को कैसे पता कि यही मुस्तफ़ा का घर है? अभी मुस्तफ़ा पहली मर्तबा मदीने में आ रहे हैं और ऊँटनी गई, आखिर उसे कैसे इत्तेफाक? इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता इसको। आसिफ साहब को अपने घर ले जाना तो हजारों हीले हम करेंगे, बहाने करेंगे, हजार तरीके और हरबे अपनाएंगे कि ये मेरे घर चले जाएं। तो क्या मुस्तफ़ा को ले जाने के लिए लोगों ने हरबे नहीं इस्तेमाल किए होंगे? क्या बात है, वाह वाह। क्या तरीके इस्तेमाल नहीं किया? चारे दिखाए होंगे ऊँट को, अपने घरों का दरवाजा खोल दिया होगा ऊँटनी के लिए, लेकिन ऊँटनी ने न किसी चारे की तरफ देखा न किसी के चौबारे की तरफ देखा। ऊँटनी उसी घर पे जाकर बैठी जो तुब्बा ने बनवाया था। आखिर क्यों? आओ मैं आपको बताता हूं, जो आशिकों का जवाब है वो मुलाहिजा कर लो। ए मुसलमानों, हमने ऊँटनी से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ये ऊँटनी है तो बता तुझे कैसे पता कि ये वही घर है जिसको तुब्बा ने मुस्तफ़ा के लिए बनवाया था? तो ऊँटनी ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, ए लोगों सुनो सुनो, हाँ मैं एक जानवर हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ पर जाना है, लेकिन सुनो सुनो, मैं किसी आम आदमी की सवारी नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम की सवारी हो, मा काना व मा यकून की खबर रखने वाले नबी की सवारी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पर हर चीज का दरवाजा बंद कर दिया है, इल्म मुकम्मल किया तो मुस्तफा पर, अल्लाह तबारक व तआला ने वकार व अजमत को खत्म किया तो मुस्तफा पर, जितनी बुलंदियां थी मुस्तफा को सब कौसर के तहत इनायत कर दिया गया। ऊँटनी ने कहना शुरू किया, इस जमाने वालों मुझे कुछ नहीं पता था, मा काना व मा यकून की खबर रखने वाला नबी जैसे ही गारे सौर से निकलकर मेरी पीठ पर कदम रखता है, आया गारे सौर से निकलकर मेरी पीठ पर अपना कदम रखता है, और ए मुसलमानों जैसे ही मैं मुस्तफा की सवारी बनती हो तो सुनो मुस्तफा जाने रहमत के तलबों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब के सदक़े में जमाने की सारी मख्फी चीजें मुझ पर खोल दी। मुस्तफा की मैं सवारी बनी तो मैंने चलना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मुस्तफा को लेके जाना कहाँ है। मैंने कहा ये उठनी तुझे कैसे पता? कहा इसलिए पता कि मुस्तफा को सब कुछ पता है। मुस्तफा की जात वो जात है कि मुस्तफा सबसे पहले पैदा किए गए। आदम पैदा हुए तो मुस्तफा के सामने हुए, ईसा पैदा हुए तो मुस्तफा के सामने हुए, मूसा की विलादत मुस्तफा के सामने है, यहया की विलादत मुस्तफा के सामने है, दाऊद पैदा हो रहे हैं तो मुस्तफा देख रहे हैं, नूह पैदा हो रहे हैं तो मुस्तफा देख रहे हैं, इब्राहिम पैदा हो रहे हैं तो मुस्तफा देख रहे हैं, चाँदो सूरज बनाया जा रहा था मुस्तफा देख रहे थे, मौजों की रवानी समंदरों की तुग़यानी सब बन रहा है, मुस्तफा सारी चीजों का मुलाहिजा फरमा रहा है। लोगों सुनो, जब तुब्बा पैदा हुआ तो मुस्तफा ने मुलाहिजा फरमाया, तुब्बा का बचपन भी मेरे मुस्तफा ने देखा है, और तुब्बा जवान हुआ उसको भी मेरे मुस्तफा ने मुलाहिजा फरमाया। तुब्बा जवान हुआ मेरे नबी ने देखा, बादशाह बना मेरे मुस्तफा ने देखा, तुब्बा दुनिया की सैर के लिए निकला मेरे मुस्तफा ने देखा, तुब्बा काबे पहुंचा मेरे मुस्तफा ने देखा, तुब्बा मदीने आया मेरे मुस्तफा ने देखा, तुब्बा ने नबी का घर बनवाया वो भी मेरे मुस्तफा ने देखा। ऊँटनी ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, मेरे मुस्तफा को मालूम था कि मदीने में मेरा घर वही है जो तुब्बा ने मेरे लिए बनाया है। और ये लोगों सुनो, मैं नबी की सवारी हूँ, नबी की सवारी बेहतरीन वही होती है जो अपने सवार को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया, जो सवारी को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया करे। मैं मुस्तफा की सवारी हूं और मेरे मुस्तफा को इसी घर तक आना था। अल मुख्तसर मुसलमानों, मुस्तफा वहीं पर उतरते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वहीं पर ठहरते हैं। अय्यूब अंसारी आते हैं, दरवाजा खुलता है। मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने अबू लैला को बुलाया, ए अय्यूब अंसारी के खादिम जरा वो खत तो ला के दे दे जो तुब्बा अव्वल हुमैरी ने मेरे लिए रखा है, दे रखा है। यहाँ भी इल्म गैब मुस्तफ़ा का सबूत मिलता है, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया। दोस्ताने मोहतरम, मुस्तफ़ा ने वो ख़त पढ़ा, उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वक्त के आलिमों की ज़बान से आपकी तारीफ़ सुनी। या रसूलुल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं आप पर उतरने वाली किताब पर ईमान लाता हूँ, और अपने आलिमों के हवाले से या रसूलुल्लाह आपके दस्ते मोहब्बत पर बैयत करता हूँ। बस गुजारिश इतनी है, या रसूलुल्लाह जब हश्र में अपने आशिकों के सर पर अपनी चादर का साया कीजिएगा तो उस साये के नीचे मुझे भी जगह दे दीजिएगा, उस साये के नीचे मुझे भी जगह दे दीजिएगा। ए मुसलमानों, वो एक आशिक था जो मदीना बसा कर चला गया। हम अपने दिल को मुस्तफ़ा का मदीना नहीं बना सकते, यकीनन बना सकते हैं। अगर कामयाबी चाहते हो दोस्तों, कामरानी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, वक़ार चाहते हो, तो अपने सीने को मुस्तफ़ा जान रहमत का मदीना बनाओ। और ये ज़रूर तहैया कर लो कि हम अपने हर अमल में, हर काम में, हर चीज़ में अपने रब को कभी भी फरामोश करने की कोशिश नहीं करेंगे, न मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको शादो आबाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।